मौलाना साहब, आपको भी लगता है जो बात रिटायर्ड जस्टिस वीडी नकवी कह रहे हैं कि भाई मुकदमा ही नहीं चलना चाहिए था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को, ये लोअर कोर्ट के जजेस को बुला के इनका ट्रायल करना चाहिए था? आपको भी ऐसा लग रहा है क्या मौलाना साहब? जी, नकवी साहब की बात की मैं तायद करता हूँ और हिमायत करता हूँ। नकवी साहब ने बहुत सही बात कही, और वही बात हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी कही कि 1991 के बाद को जो हम लोग बराबर इस बात को कह रहे थे कि 1991 ने जो एक्ट बना, वो उस एक्ट को के हिसाब से जो मुकदमा दायर किया गया, ये गलत किया गया। तो जो बात हमने कही, हम कह रहे थे, उसी बात को हमारे होम मिनिस्टर साहब ने माना और उन्होंने किया। हमें खुशी इस बात की है कि हमारे होम मिनिस्टर ने कानूनी बात कही और कानून की चीजों अब तो नाराजगी नहीं मौलाना साहब, अब तो नाराजगी नहीं। विमल सिंह को बधाई आप दो और विमल सिंह आपको दे। अब तो दिल मिलाओ भाई। जब आप कह रहे हो कि होम मिनिस्टर और हमारी बात एक है, तब तो मामला घर का हो गया, फिर क्या समस्या है विमल सिंह? अभी आप भी ये गमछा उतारो और अच्छी बात करो। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमारी बात और गृह मंत्री की बात एक है। बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, देखिए मैं गमछा को उतार कर और मौलाना साहब को पहना कर मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी और चाहे भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान से चलती आ रही है, तो हम संविधान को मान रहे हैं, हम संविधान को नहीं काट रहे हैं, काटने की बात नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं कि भाई हमको जो है कोर्ट के ऊपर विश्वास है। कोर्ट जो है जो भी फैसला देगा, चाहे मान लीजिए कि हमारे हिंदू पक्ष के ऊपर देगा या किसी के ऊपर देगा, हम उसका स्वागत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा संविधान से चली आने वाली पार्टी है। ये कोई परिवारवादी पार्टी थोड़ी ना कि चाचा ने ये कह दिया तो बबुआ ने ये कह दिया। ये परिवारवादी पार्टी नहीं, संविधान पार्टी। ठीक। माँ यति चेतनानंद, मौलाना साहब ने कहा और जस्टिस वीडी नकवी साहब ने कहा कि ये केस ही नहीं चलना चाहिए था। आप भी कानूनी जगत से हैं, आप खुद वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जरा बताइए ये जो थ्योरी है कि भाई ये केस वर्शिप एक्ट के लागू होने के बाद ये केस ही स्टैंड नहीं करता, जबकि मुझे याद है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि पूजा विधेयक कानून किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति को तय करने और जांच करने पर रोक नहीं लगाता। इसीलिए शायद उन्होंने बनारस के जिला अदालत को गो अहेड दिया था चीफ जस्टिस ने, अरे सुप्रीम कोर्ट ने। यतिमा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमिताभ जी। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि 91 के एक्ट का वायलेशन नहीं होता, किसी भी सेक्शन का वायलेशन नहीं है 91 के एक्ट का। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि क्योंकि जिला जज को 25 वर्षों का सिविल सूट्स को सुनने का एक्सपीरियंस है, वो सही निर्णय ले सकते हैं, इसलिए जिला जज को सीधे इस फाइल को ट्रांसफर किया गया था। दूसरी बात यह है कि न्यायालय में मुकदमा है, पूजा के अधिकार को 91 के एक्ट के आने के बाद बाधित किया गया। 91 का एक्ट जब तक नहीं था तब तक हमारी पूजा निरंतर माता श्रृंगार गौरी की पूजा प्रतिदिन होती थी और लोग परिसर में आते जाते थे। लेकिन 92 में सपा सरकार ने यह हवाला देते हुए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, और क्योंकि बाबरी में एक विवाद चल रहा है, वहां अयोध्या में एक विवाद है बाबरी मस्जिद का, तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया और वहां हिंदू परंपरा से जो पूजा होती रही उसको बाधित कर दिया गया। तो ये 91 के एक्ट की जो लोग दुहाई देते हैं, ये 91 के एक्ट का वायलेशन था। आज न्यायालय ही एकमात्र माध्यम है भारत में किसी भी अधिकार को प्राप्त करने का, क्योंकि राजनीतिक दलों में तो आपस में इतनी तू मैं हो जाएगी कि कोई भी मसला हल नहीं होगा। और आपको याद होगा कि जब अयोध्या में हम स्वयं भी उसमें शामिल थे, जब हम ये कह रहे थे कि अध्यादेश आना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि ये न्यायालय का मसला है और न्यायालय इसमें जो भी फैसला देगा वो हम सबको मानने होगा। और न्यायालय ने जो फैसला दिया वो भारत के प्रत्येक नागरिक पे मैंडेटरी था, किसी ने इच्छा से स्वीकार किया और किसी ने अनिच्छा से स्वीकार किया। आज भी न्यायालय ही सुविधाजनक मार्ग न्यायालय ही है, क्योंकि एक और भी बात लगातार आती रही कि बैठकर मामला सुलझाया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
अयोध्या के मामले में लगातार ये प्रयास किया, अंतिम दिन तक ये प्रयास रहा कि दोनों पक्षकार साथ बैठ जाएं और मामला किसी तरीके से ऑफ रिकॉर्ड सुलझ जाए और एक समझौता दायर होके इसका फैसला हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि विवादित स्थल है। आप लगातार क्लेम करते रहे, जिस तरीके के पिछले दिनों, पिछले 1 महीने से जिस तरीके से ज्ञानवापी पर लगातार बयान आ रहे हैं, वो इस तरफ इंगित करते हैं कि न्यायालय एक मत माध्यम है। और मैं ऐसा भी मानता हूं कि लोकवाद यानी पब्लिक वाले मुकदमे, और उसमें भी पब्लिक में 1000-2000 का मसला नहीं नकवी साहब, एक तरफ 80 करोड़ 90 करोड़, दूसरी तरफ 20 करोड़ 30 करोड़ है, उतने का मसला, उसमें 150 लोग हलफनामा लगा भी दो तो भी कुछ अगला खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मैं कम हिंदू हूं क्या यतीमा से है, या वो कहेगा मौलाना शहाबुद्दीन साहब से मैं कम बड़ा मुसलमान हूं। मैं तो नहीं मानता, इसलिए उनमें अदालत का फैसला ही सही होता है, कम से कम फिर कोई उस रस्सी को तोड़ के नहीं भागता। नकवी साहब, लेकिन आपने सुना होगा यतीम मां चेतनानंद, ये खुद सीनियर एडवोकेट हैं और चीज़ों को समझती हैं, वो कह रही हैं कि पूजा स्थल कानून के किसी भी क्लॉज या सब क्लॉज, सेक्शन या सब सेक्शन का वायलेशन नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस का में चल रही ये सुनवाई। जी ये जो बात कही उन्होंने बहुत अच्छी कही, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं एग्री करूंगा। और ये बात भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने गो अहेड कह दिया तो चीजें चल पड़ी, वो चल रही है। वो मेरी ओपिनियन थी, वो मैंने आपको ओपिनियन दी, लेकिन यह है कि बाहर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गो अहेड कहा है तो सुप्रीम कोर्ट फैसले को तय कर रहा है, ये बिल्कुल बात सही है, आई एग्री। मैं बेवजह डिसएग्रीमेंट नहीं करूंगा। और जहाँ तक आपने वहाँ का बात जानी के पत्थरों पे इस तरह के निशान हैं, मैं अपनी बात ये कहूंगा कि मैंने उस जगह को जाके देखा ही नहीं, इसलिए मेरी कोई ओपिनियन देना उसके बारे में वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी उसके अंदर, अग्निहोत्री जी है ना। तो जो चीज मैं देखी नहीं वहाँ की सिचुएशन, बहुत अच्छी बात और बड़ी जेन्युइन बात आपने कही कि भाई जो चीज आंखों से देखी नहीं उस पर हम लोग नेचर टीवी पर हैं, हमें कोई ऐसी बात नहीं कहना है जिससे नेगेटिव वो पहलू जाए। मेरा तो ये कहना है कि मैंने भी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि वहाँ ज्ञानव्यापी के मंदिर के बारे में लोगों ने को यह टेक ओवर कर लिया, आपस में एग्रीमेंट करके एक प्लॉट दे दिया, एक प्लॉट ले लिया। तो जब वहाँ से लोग आपस में, मस्जिद की कमेटी और मंदिर के लोग आपस में बैठ के सौहार्दपूर्ण तरीके से गिव एंड टेक कर सकते और उन्हें कर लेना चाहिए। ये पब्लिक इंटरेस्ट में होगा चीजें, जिसमें मेरी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है, चीजों को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर जो चीज हम दे सकते हैं अपने भाइयों को तो उसको दे देना चाहिए। कोई मेरी एक ओपिनियन है, कोर्ट तक चीजें ट्रैक नहीं होनी चाहिए कि हर चीज एविडेंस से। आस्था का मसला होता है, रिलीजियस फैक्ट हम वेरीफाई नहीं कर सकते, चाहे वो इस्लाम के हो या हिंदू सनातन धर्म के हो। ये आस्था की बात होती है, किसी चीज को आस्था मान ले, मैं ये मान लूं कि साहब ये जो है वो शिवलिंग है, तो ये मेरी आस्था का मामला है। तो इस चीज को कानून से, रीजन से, लड़ाई दुनिया में रीजन फेथ की है, फेथ वाले रीजन नहीं मानते। जी ठीक, बहुत अच्छी बात नकवी साहब ने कही। मौलाना साहब, एक प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगा। मेरी बुद्धि ये कहती है कि चाहे सुने जिले के जज साहब और चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे चीफ जस्टिस की बेंच सुने, वो भी दिन आएगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच सुनेगी ज्ञानवापी को। लेकिन मैं मानता हूं कि अब इसका नेक्स्ट कोर्स जो है ना, अगला कदम इस मामले में ये होगा और कोई रास्ता नहीं कि ये जो पत्थरों पर खुदाई है ये और जो शिवलिंग जैसी आकृति है वो, इन दोनों का भारत में जो सबसे बड़ी एजेंसी है एएसआई से इनकी जांच हो, उसी की रिपोर्ट मान्य होती है अदालतों में। वो बताएगी, अब कार्बन डेटिंग जैसी बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। क्या आपका पक्ष इस बात के लिए तैयार है कि जो आकृति है
कुंड में जो निकली वो, और दीवारों पर जो उत्कीर्ण हिंदू सांस्कृतिक चिन्ह, इनकी एएसआई से जांच की जाए। अयोध्या में भी एएसआई गई थी, उसके अलावा कोई नान्यहा पंथा है ना है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। और ज्ञान व्यापी के लिए भी एएसआई के सर्वे का आदेश हो चुका था, वो तो फिर इंतजामिया कमेटी कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट, और उन्होंने फौरी तौर पर स्टे कर दिया। मौलाना साहब, लेकिन अब बात इतने चूंकि आगे बढ़ गई है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि एएसआई इसकी जांच कर ले और एक प्रामाणिक रिपोर्ट सामने आ जाए? आधे अधूरे ज्ञान की बात कोई कहे ही ना फिर। मौलाना साहब, हाँ, तहकीकात तो होंगी। जिस तर्ज पर बाबरी मस्जिद की तहकीकात हुई है, सर्वे हुए हैं, उसी तर्ज पर ज्ञानवापी मस्जिद का भी सर्वे और तहकीकात होगी। अब ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कोर्ट क्या करती है और क्या नहीं करती है और किस तरीके से आदेश देती है। हमें तो भरोसा है कोर्ट पर कि कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा कि वो मस्जिद है और उस पर जो तमाम हक और हुकूक हैं, कोर्ट जो है वो मस्जिद के पक्ष में अपना फैसला देगी। हमें पूरा भरोसा और पूरा यकीन है। मगर हमें इसके साथ साथ में हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान सब लोग यहाँ पर हिंदुस्तान के एक दूसरे के गुलशन की मानद और एक गुलाब फूल की तरह जो है सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर ही रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही पैगाम देना चाहता हूँ और ये इस तरीके से बहुत ज्यादा बहस व मुबाहिसे में न पढ़ करके कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जी, बिमल सिंह क्या कहना चाह रहे थे भैया? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात मौलाना जी ने कहा, लेकिन एआईएम के नेता हैं वैसी जी, उन्होंने कहा था कि एक मस्जिद हमने खो दिया, दूसरी मस्जिद हम नहीं खोएंगे। इस वाक्या को देखा जाए, इस बयान को देखा जाए तो अमिताभ जी यही लग रहा है कि उनको कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि राम मंदिर का जो फैसला आया तो उसी फैसले को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। अभी ज्ञान व्यापी का जो सर्वे हो रहा था मंदिर का, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हम एक मस्जिद को खो दिए, दूसरे मस्जिद को नहीं खोना चाहेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मौलाना हमारे साथ रिजवी जी बैठे हुए हैं, उनको भरोसा है कोर्ट के ऊपर, लेकिन जिसको मुसलमान अपना नेता मानता है उसको भरोसा इस कोर्ट के ऊपर नहीं है। और वो देश के जो भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं, इस तरीके के बयान देकर, एक जहरनुमा बयान देकर ये बलगलाना चाह रहे हैं, लोगों को उकसाना चाह रहा है। तो ये जो है सरासर ठीक ठीक ठीक। यतिमा, लास्ट कमेंट, क्या ओवैसी का ये कहना कि ज्ञान व्यापी किसी सूरत में मुसलमान नहीं छोड़ेंगे, क्या ये कोर्ट के फैसले को मानेंगे, इस भाव का उल्लंघन करता है ये वक्तव्य? ऐसा है, क्योंकि फिर मान लीजिए दोनों पक्षों ने ऐसे ही बयान दे दिए तो फिर अदालत किस लिए बैठी है, फिर वो क्या करेगी? नहीं, देखिए अमिताभ जी, न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो मैंडेटरी होता है। उसको मैंने पहले भी कहा, इच्छा अनिच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो आपको मानना ही है। जब तक भारत में लोकतंत्र है आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ओवैसी जैसे लोग जो बयान देते हैं, उससे वो अपने समुदाय को लगातार प्रवोक करते हैं, एक बड़े हिंसात्मक कदम उठाने के लिए। लगातार ये प्रोवोकेशन हम देख रहे हैं। अभी 2 दिन की देवबंद में जिस तरीके की मजलिस चली है और वहां से जो कुछ सामने आया है, मुझे लगता है कि इस पर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और इस तरीके के बयान दोनों ही पक्षों से बंद होने चाहिए। न्यायालय के मसले न्यायालय से सुलझने ही बेहतर है। अगर हम भारत में सह अस्तित्व की कल्पना करते हैं तो वो सह अस्तित्व तभी संभव है जब हम न्यायालय पर विश्वास करें और इस तरीके की बयानबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित हो। जी बिल्कुल ठीक बात है।